हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो आपके 8-10 प्रश्न रहेंगे जिनको ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न शुरुआत होगा सिंपल प्रश्नों से, इसके बाद प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। पहला प्रश्न है आपका 500 का 35% कितना होगा। अब यहाँ पर बोला है कि 500 का 35% कितना होगा, तो आप लोग कैसे बताओगे। यहाँ पर देखिए 500 लिखा हुआ है, तो जब इसे आप हल करोगे तो कैसे हल करोगे। 500 का 35% बोला है तो 500 यहाँ पर लिख देना, का मतलब गुणा हो जाएगा, 35% का मतलब 35 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 गुणे 5 करोगे कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, हासिल आपका 2 बचेगा, 5 तिहाई 15, 15 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 17, 175। 500 का 35% कितना होगा, 175 होगा। अब जरा चीज को समझो, अगर प्रश्न में पूछा होता कि 500 रुपए का 35% कितना होगा, तो 500 रुपए का 35% कितना हो जाएगा, 175 रुपया हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। तो जो जिस तरह से पूछेगा उसको हम उसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आप आराम से क्या कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा उसी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 250 का 30% निकालना है। तो 250 का अगर आपको 30% बोला जाए, 250 का मतलब गुणा हो जाएगा, 30% का मतलब 30 बटे कितना होगा, 100 होगा। अब एक जीरो से इसका काट देना, एक जीरो से इसको काट देना, 25 गुणे 3 करोगे 25, 25 50, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 200 का 30% कितना होगा, 75 होगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 300 का 40% कितना होगा। तो ये मैं आपको दे देता हूँ HW, इसे आप लोग करिएगा क्योंकि अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर बोला है 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। 120 किलोग्राम का, तो यहाँ पर लिखना 120 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 45% का मतलब कितना हो जाएगा, 45 बटे 100 हो जाएगा। कोई भी बच्चे को समझने में समस्या नहीं हो रही होगी क्योंकि अच्छे से समझाया जा रहा है। अब इसे आप काट पीट के सरल कर सकते हो, जैसे 45 और 100 को काट सकते हो। तो 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इससे काटोगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब ये देखिए 20 से हम 120 को काट सकते हैं। यहाँ पर जीरो से क्या जीरो कट जाएगा, 2 से 12 को काटेंगे, 2 एक के 2, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब 9 का गुणा 6 में कर लेना, 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा, 54 किलोग्राम होगा। बातें समझ में आई। 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा, तो 120 किलोग्राम का 45% 54 kg यानी 54 किलोग्राम होगा। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। मजा आ रहा होगा आपको समझने में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है 220 किलो एक 678 लीटर का 75% क्या होगा। तो आप लोग करिएगा, इसे भी मैं HW दे देता हूं क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक मजा आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए कितने प्रतिशत होगा। अब इन सबको मैं रफ करता हूं, उन प्रश्नों को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कितने प्रतिशत होगा, 144 में से 48 कितने प्रतिशत होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान दिए रहिएगा। जो आपकी छोटी वाली संख्या होती है, जैसे 48 है तो 48 को ऊपर लिखिएगा, बड़ी संख्या 144 है तो 144 लिखिएगा। कितना, 144। अब बोला है कि कितना प्रतिशत होगा, बस इसी में आप क्या 100 से गुणा करिएगा। यानी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, जो आप जैसे मैं 500 का पेपर आपका लिया, 500 का मैंने आपका टेस्ट लिया, उसमें से आप 400 नंबर पाए, तो आप अपना प्रतिशत कैसे निकालते हो, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100। बातें समझ में। वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। अब इसे जब आप काटोगे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा आपका कितना हो जाएगा, 12 से काट देते हैं डायरेक्ट, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6। इसको मैंने छोटी छोटी संख्याओं से इसलिए काट रहा हूं जिससे आप चीज समझ पाओगे। जान रहे हो कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर 1 आ चुका है, नीचे 3, 3 से हम 100 में भाग देंगे क्योंकि 100 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
जब 3 से काटोगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाओगे फिर से बन जाएगा 10, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 33.33 आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। इसे आप इतना भी लिख सकते हो 33.3%। बातें समझ में आ गई, यह आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा आप इसी तरह से क्या करना लगाना। कोई समस्या हो रही हो समझने में तो बताइएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा, दोबारा समझाएगा। जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार पूछना, लेकिन एक काम करना, जब मैं समझाता हूं ना तो ध्यान पूर्वक एकदम समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना। इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। बोला है क्या 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पैसा है इसे हमें क्या करना रुपए में बदलना पड़ेगा, या अगर आप इसे पैसा रखना चाह रहे हो तो इसे हम क्या पैसे में बदल देंगे, 5 रुपए को पैसे में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 5 रुपया का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा। जरा चीज को ध्यान देना, क्या ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर 5 रुपया है तो ऊपर हम क्या लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पर 5 रुपया भी लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए 25 पैसा है, तो 25 पैसे को अगर आप रुपए में बदलोगे तो आपको पता होगा कि 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा होता है। कितना 1 रुपया में 100 पैसा होता है। यानी अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 100 पैसे में 1 रुपया होगा, यानी 100 पैसा बराबर कितना होगा 1 रुपया के बराबर होगा। और जो 1 रुपया होता है वह 100 पैसा का क्या होता है बराबर होता है। अब दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं पूछूं कि 100 पैसे में जब 1 रुपया होता है तो 25 पैसे में कितना रुपया होगा, तो कैसे लगाओगे। यहां पर देखो जब 100 पैसे में 1 रुपया हो रहा है तो 25 पैसे में कितना रुपया होगा, तो इसमें आपको डायरेक्ट आपको भाग देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, आपका 25 में क्या कर लेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो जब 100 से जब भाग दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 रुपया आ जाएगा। यानी 25 पैसे में कितना रुपया होगा 0.25 रुपया होगा। अब ये भी रुपया है और आपका ये वाला भी हमने रुपए में बदल दिया 0.25 रुपया। अब इसको बोला है क्या प्रतिशत में बदलिए, यानी 5 रुपए का 0.25 रुपया कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला है उसको ऊपर लिख लेंगे। छोटा हमारा क्या लग रहा है 0.25, तो हम 0.25 को ऊपर लिखते हैं। जो हमारा बड़ी संख्या है उसको नीचे लिखेंगे और इसी में हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अब जरा चीज़ को समझो ध्यानपूर्वक। अगर हम लोग 5 से 100 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 5 से 100 को ना काटकर 100 का गुणा 25 के साथ कर दें, यानी 0.25 के साथ कर दें, तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा। बातें समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, जब 100 का गुणा इसके साथ कर दोगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब 5 से 25 को काटोगे तो 5 1 5, 5 5 25 हो जाएगा। जो हमारा पूछा था कि 5 रुपया का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा, तो 5% होगा। क्या होगा 5%। इसी तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है दूसरा और चौथा, इन दोनों को आपको HW दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या पहला वाला प्रश्न समझाया सेम इसी तरह से। जैसे 144 में से 48 कितना प्रतिशत होगा, तो 220 किलोग्राम में 55 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। ये भी किलोग्राम है ये भी किलोग्राम है, तो दिक्कत नहीं है। आप करेंगे क्या 55 बटे 220 गुणे 100 करोगे, जितना आएगा वही आपका परसेंट होगा। इसमें करना क्या है 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितना होगा। तो ये जो 450 ग्राम है इसको आपको क्या करना है किलोग्राम में बदलना है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो एक किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। अभी देखिए ये प्रश्न देखिए आज आ गया कि नहीं। अभी परसों के दिन मैंने किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदला जाता है, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदला जाता है वो सिखाया हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मत समझिएगा कि वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है मैथ में, आप भागोगे कहाँ। अगला प्रश्न है देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। कितना 65% अंक
वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो श्रुति ने कितने अंक पर, श्रुति को कितने अंक मिले? काफी बढ़िया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर बोला है कि श्रुति ने 65% अंक जो है क्या, 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। अब श्रुति का जो पूर्णांक था वह 500 था, तो बताना है कि श्रुति कितना नंबर पाई है 500 में। तो ये सवाल काफी इजी है। कैसे इजी है, जब मैं समझाऊंगा तब। यहां पर देखिए उसने 65% यानी 500 का 65% पाया है, तो इसी तरह से लिखिएगा 500 का उसने क्या किया है, 65% अंक पाया है। तो आपको बताना है कि वह श्रुति कितने अंक पाई है, तो आप इसी तरह से सॉल्व करना। 500 का मतलब गुणा 65 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 गुणे 65 कर लेना, 5 पचे 25 हासिल आपका 2, 6 पंचे 30, 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 325 नंबर वह पाई है। श्रुति अगर 65% पाई है और 500 में वह कितना नंबर पाई है, 500 में 325 नंबर पाई है। अगर वह 500 में 325 नंबर पाई है तो इसीलिए उसका प्रतिशत कितना आया है, 65% आया है। आप निकाल के देख सकते हो उत्तर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतीक्षा लिखा है, प्रतीक्षा लड़की है। प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? अब आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, नंबर बटे पूर्णांक गुणे क्या होता है, 100 होता है। नंबर उसने कितना पाया है, 490, तो 490 लिखो। पूर्णांक उसका 700 था तो 700 लिखो, गुणे इसी में क्या 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से 49 को काटो, 7 सत्ते 49, आगे जीरो तो जीरो लगा दो। उसने कितना प्रतिशत पाया है, ये जो 70 आया है बस 70 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही 70% हो जाएगा। ये बेसिक तरीका नहीं है, एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है जो कि हर जगह बताया जाता है। बेसिक तरीका मैंने बताया है, अगर आप हमारे पूर्व छात्र रहे होगे यानी पुराने छात्र, आपको पता होगा कैसे बेसिक तरीका बदला जाता है। काफी इजी है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफी शानदार है। शानदार प्रश्न क्या है जरा देखो। एक परीक्षा में 75% बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। कोई परीक्षा थी उसमें 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए। फिर यदि परीक्षा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? अगर मान लो एक परीक्षा थी जिसमें 1500 बच्चे पूरे के पूरे बैठे थे, 1500 में से 75% बच्चे जो हुए पास हुए। आपको बताना है कि कितना बच्चा क्या हुआ, कितना बच्चा, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो 1500 में से कुल कितना बच्चा पास हुआ? कुछ तो फेल भी हुए होंगे ना। 75% पास हुआ है तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? तो 100 में से डायरेक्ट आप 75 घटा लेना, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 7 घटाओगे कितना 2, 25, 25% आपका क्या हुआ है, बच्चे फेल हुए हैं यानी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। और 75% यहाँ पर सीधे लिखा है, 75% क्या हुआ है, उत्तीर्ण हुए हैं। क्या उत्तीर्ण? तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को समझते हैं। अब प्रश्न लगेगा, प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, किसमें से? जो 1500 पूरे थे। तो हम क्या करेंगे, 1500 का हम क्या निकाल लेंगे, 75% निकाल लेंगे। 75%, तो 1500 का 75% क्या होगा, का मतलब पूरा 75 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम 15 गुणे 75 करेंगे तो 15 बचे कितना होता है, 75 होता है, हासिल आपका 7 आ जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है, 100 आपका 5 होता है। 105 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 2, तो यहाँ आगे जीरो था तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 पूरा हम लिख देंगे। इसके बाद 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। हमारा कितना बच्चा पास हुआ है, 1125 बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल बच्चे 1500 थे, 1500 में से 1125 बच्चा उत्तीर्ण हुआ है। अगर मान लो पूछा होता कि कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो हम क्या करते, 1500 में से 1125 घटा लेते,
क्योंकि जब इतना बच्चा पास हो गया है उतने में से, अगर उतने में से हम इतना घटाएंगे तो जितना बचेगा उतना बच्चा फेल हुआ होगा। तो हम जब घटा लेंगे आराम से, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसको उधार दे दिया है ना। 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, यानी 375 बच्चे क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या अनुत्तीर्ण यानी मान लो फेल हुए हैं। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरह से प्रेम भाव से करेंगे, प्रश्न आराम से लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं ये आपको बताना है। विद्यालय में बोल रहा है कितने लड़के हैं, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, यानी 2800 में 2800 ये जो है, इसमें बच्चे का मतलब जानते हो, 2800 बच्चे हैं, इसका मतलब इसमें 2800 में लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां यार, लड़कियां दोनों हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल कितना है 2800। और 2800 में बोला है आपका 980 क्या है, लड़कियां हैं। कितनी है, 980 लड़कियां हैं। तो जब कुल बच्चा 2800 है और लड़कियां 980 हैं, तो 2800 में से 900 हम 80 घटा लेंगे, तो कितना जो लड़की जब हम घटा देंगे, लड़कियों को खत्म कर देंगे, तो बचेगा लड़का। लड़का कितना होगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 7, ये इससे उधार लेगा बन जाएगा 17। तो 9 9 18 होता है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी 1820 क्या हैं, लड़के हैं। क्या हैं, लड़के हैं। अब 1820 लड़के हैं, बताना था विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। आपको मैंने क्या बताया था, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100 होता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो नंबर आपका निकल चुका है, नंबर कितने लड़के नंबर हैं 1820, तो 1820 लिख लो। पूर्णांक कितने में से कुल थे, 2800 में से, तो यहाँ पर लिख लो 2000 कितना 800। इसके बाद इसी में 100 से गुणा कर दो आराम से, 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये 28 है, ये 182 है। चलिए इसको हम 2 से ही काट देते हैं, या यहाँ पर 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 2 1 के 2 कर दोगे, आगे 0 है तो यहाँ पर ये 0 लिख लेना। अब यहाँ पर 14 है 91। अब हम 910 में 14 से भाग ही दे देते हैं। 910 में 14 से जब भाग दे दोगे तो 14 25 70 4 84, 14 छंग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसके बाद 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 8 में से 8 गया खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 बताओ। 14 पचे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 65 आ चुका है। 14 से जब आप इसे काटोगे, 14 से जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। कितना 65, तो आपका कितना हो जाएगा 65% आपके क्या हैं, हमने प्रतिशत निकाला था, 65% आपके क्या हैं, लड़के हैं। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। सवालों को फटाफट से नोट करते हुए चलिए, आगे और सवाल है उनको भी करा देते हैं। इसके बाद कोई सवाल है कि नहीं, इसके बाद एक सवाल और है, इसके बाद ओ यार इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, छठा सातवां। चलिए सवालों को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। काफी इजी प्रश्न है, प्रश्न को अगर आप हाई फाई बना दोगे तो नहीं लगेगा, काफी इजी प्रश्न है। बोल क्या रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए 10 घातक बीमारियां हैं, यानी पूरी कितनी है 10 घातक बीमारियां हैं, लेकिन 10 में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं, 5 बीमारियां किसी और के कारण होती हैं, लेकिन 5 बीमारी 10 में से 5 बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है। तो बताना है कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, नंबर आपका छोटा कितना है 5, पूर्णांक आपका कितना है 10, इसी में आप 100 से इसी तरह से गुणा कर दो। 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, 10 गुणे 5 करोगे कितना आ जाएगा 50। 50% आपकी बीमारियां जो हैं जल प्रदूषण के कारण होती हैं,
और आपकी बाकी जो 50% बच रही हैं वो आपकी क्या, किसी अन्य प्रदूषण के कारण होती हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां है, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, अच्छा, किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। यहाँ पर देखिए 12% बालिकाएं जो होती हैं विद्यालय छोड़ देती हैं, कितने में से, 400 में से। तो 400 का हम क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे। 400 का 12% कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। तो जो हमारा नंबर निकल कर आ चुका है 48 से, हमारा कितना हो जाएगा, 48 बालिका जो है वह आपका कॉलेज, क्या था, कॉलेज था कि विद्यालय छोड़कर जा चुकी हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इसी तरह से कर दोगे, आराम से हल हो जाएगा। ये कैसे साल होगा पता है, यहाँ पर बोला था एक किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं थी, कुल कितनी थी, 400 बालिका थी। अब स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। जो मैंने दूसरा तीसरा सवाल कराया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, 400 का 12% निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी बालिका स्कूल छोड़ के जा चुकी है। तो हमारी 48 बालिका जो थी उसको ज़्यादा स्वच्छता चाहिए था, विद्यालय छोड़ के चली गई।